मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक वंदन है। आप कैसे हैं मित्रों? ये समय है आपकी सुप्त शक्तियों को जगाने का। कल उत्तर प्रदेश सरकार ने, उससे पहले कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने अपने बजट प्रस्तुत किए। न तो केंद्र सरकार में और न ही उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग जगत के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की। ये सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में बजट एलोकेशन किया है दिव्यांगों के लिए 700 कुछ करोड़ का, लेकिन जिसे इस बात की बड़ी उम्मीद थी कि इस बार जो है पेंशन लोगों की बढ़ाई जाएगी, दिव्यांगों की नहीं बढ़ाएगी। अब इन सब चीज़ों का कारण क्या है आप जानते हैं? हमारी शक्ति बहुत कमज़ोर है, हमारी आवाज़ बहुत कमज़ोर है, हमारी आवाज़ जो है बटी हुई है। हमारी आवाज़ में इसलिए जोर नहीं है क्योंकि हम एक दूसरे की आवाज़ पे आवाज़ करके उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। आज ज़रूरत है दिव्यांग संगठनों को मजबूती से आगे आने का। यद्यपि विकलांग साथी ट्रस्ट एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन गैर राजनीतिक संगठन का मतलब ये नहीं है कि हम दिव्यांग जगत की हितों की मांगों की अवहेलना कर दें या उस पर भी चुप रहें। हम किसी बात के लिए कुछ भी न बोलें, विकलांगों के लिए कुछ न किया जाए इस पे भी हम न बोलें, विकलांगों की शक्ति को सुप्त रहने दें, हम उसका जगाने का प्रयास न करें। ऐसा नहीं हो सकता है। अब जैसे कुछ राजनीतिक संगठन हैं, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी, मिस्टर के दीक्षित जी की राष्ट्रीय विकलांग पार्टी है, वो बहुत कुछ करते हैं, उनको इस पे आवाज़ उठाना चाहिए। राजनीतिक दलों को, राजनीतिक संगठनों को, राजनीतिक दिव्यांगों से जुड़े एनजीओज को आगे आना चाहिए। अब विकलांग साथी ट्रस्ट हम राजनीतिक मंच नहीं दे पाते हैं कि हम इलेक्शन लड़ें या हम अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएं, लेकिन हम राजनीतिक जो दिव्यांगों के संगठन राजनीतिक रूप से बने हैं उनको सुदृढ़ करने में, उनको सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा हम तत्पर हैं और हमेशा उनके सहयोग करने के लिए भी हम आगे आते रहेंगे। मित्रों, एक बात आप सोच लीजिए कि जब तक आप अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग गाते रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमको एकता का एक प्रबल मंच बनाना है और एकता के प्रबल मंच पे जैसे बहुत सारे संगठन हैं। अब जरूरी नहीं कि हर संगठन की बात से हम सहमत हों, लेकिन संगठन हैं, यही कम नहीं, ये इसलिए उनका हम सम्मान करते हैं। अब संगठनों में क्या हो गया है, दूसरे राजनीतिक दलों के तरीके से राजनीतिक विचारधाराओं का विरोध, ये नहीं है, ये है, किसान आंदोलन सही है, किसान आंदोलन गलत है, या दूसरी चीज। हमें, आप अगर दिव्यांगों से जुड़े संगठन हैं तो हमको राजनीतिक पार्टियों के जो गैर दिव्यांग से जुड़ी राजनीतिक पार्टियां, उनसे जुड़ने की जरूरत नहीं है। हमको अपना स्वतंत्र रखना चाहिए और हमको सामाजिक बातें करनी चाहिए। हम उसका बात नहीं मान रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन हमारा मुख्य फोकस दिव्यांगों की समस्याओं को जागृत करने की तरफ होना चाहिए। अब विकलांग साथी ट्रस्ट हम एक सामाजिक संगठन है, हम सामाजिक रूप से उनको जागृत करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप रहेंगे अगर दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं करती है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार
बहुत ही सक्रिय है, बहुत अच्छा बजट है, सब कुछ है। बहुत तरह तरह के उनके ढोल पीटे जा रहे हैं, तरह तरह की आलोचनाएं हो रही। उससे न तो हमको आलोचनाओं से कुछ लेना देना नहीं, ढोल पीटे जाने को मैं बुरा नहीं मानता। ठीक है, जो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ का गान होना चाहिए। लेकिन इस बार हम कम से कम इतना जरूर अपेक्षा कर रहे थे कि 2000 दिव्यांगों की पेंशन हो जाएगी, वो नहीं हुई। विकलांग साथी ट्रस्ट एक सामाजिक संगठन है। विकलांग साथी ट्रस्ट एनजीओ है जो कि दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश से पंजीकृत है, पंजीयन विभाग से रजिस्टर्ड है। हम नीति आयोग से भी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयत्नशील हैं और शायद जल्दी हो भी जाएगा। उसमें होने में दिक्कतें बस थोड़ी सी आई हैं क्योंकि हमारे पास कोई फाइनेंस है नहीं, तो हम फाइनेंस न होने के कारण हम सीए वगैरह को नियमित रूप से ऑडिट कराते नहीं। जब फाइनेंस नहीं तो काहे का ऑडिट कराएं। लेकिन नीति आयोग में ये अर्हता है कि हमको ऑडिट करा करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट लगानी होगी। खैर, मैं एक आज के इस वीडियो से इस बात की अपील करना चाहता हूं कि जो भी हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट का जो भी सदस्य, जो भी पदाधिकारी, जो भी कोई है, वो विकलांग साथी ट्रस्ट के विस्तार के विषय में सोचे। अगर विस्तार के विषय में सोचेंगे, हम एक ज़्यादा संख्या में बढ़ सकेंगे तो हमारी आवाज़ की अहमियत होगी। हम सरकार से आंखों से आंख मिलाकर के बात कर सकते हैं। और हमारी विकलांग साथी ट्रस्ट की बात करने में और दूसरे संगठनों की बात करने में थोड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है। सरकार जब सोचती कि ये बात करने जाते हैं दल, तो उनको सोचते हैं कि अपनी वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। हमको हमारा कोई वोट बैंक को इनको मजबूत नहीं करना है। हम उन संगठनों के वोट बैंक को मजबूत करने में अपना योगदान जरूर देंगे, लेकिन विकलांग साथी ट्रस्ट अगर बन जाए, हम तो ये भी विकलांग साथी ट्रस्ट हर जिले में बन जाए तो आपकी आवाज़ को सशक्तिकरण देगा। हमारे जिलों के इकाइयों के हम चाहते हैं उनका सबके डाटाबेस एक बनाया जाए, एक डाटा तैयार करें और उस डाटा पे काम हमारे सीतापुर के मिस्टर सरबत खान जी तैयार कर भी रहे हैं और प्रवीण सन्हा सहयोग दे रहे हैं। संगठन मंत्री के रूप में हमने रिजवान मंसूरी को बनाया है, तो रिजवान मंसूरी से बताया गया है और उनसे उनका नंबर भी हम जारी कर देंगे। फिलहाल आप हमारे इस पे वीडियो पे आकर के कि कैसे संगठन बनाया जाए, आप अपने जिलों में अगर एक दिव्यांग हैं तो उस दिव्यांग को करीब 4, 5, 8 लोगों को बना करके एक विकलांग साथी ट्रस्ट का हमको कार्यकारिणी बना करके भेज दीजिए। हम उसको मान्यता प्रदान करेंगे और मान्यता प्रदान करने के बाद आप कार्यकारिणी जब बना देंगे तो उसी में से हम किसी को जो बहुत सक्रिय, बड़ा जो निष्पक्ष है और जिसका कैरियर, जिसका व्यक्तित्व निष्कंटक रहा है, कुछ पढ़ा लिखा है, उसको हम उस जिले की बागडोर सौंप देंगे और हमारे संगठन मंत्री वहां जाकर के आपके विकलांग साथी ट्रस्ट का विधिवत गठन करवा देंगे। तो इस प्रकार से अगर आप हर जिले में विकलांग साथी ट्रस्ट का गठन कर देंगे तो एक महाधिवेशन हम लखनऊ में करेंगे, हर जिले के लोगों को बुलाएंगे, हर भारत सरकार के प्रदेशों के लोगों को बुलाएंगे, प्रदेश इकाइयां गठन करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश इकाइयों को गठन करने के बाद उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण सब कहीं के एक संभाग गठित हो जाएंगे। संभागों को गठित करके दिव्यांगों को एक विराट सम्मेलन बुलाएंगे। उस विराट सम्मेलन में हम चाहते हैं कि दूसरे एनजीओ, दूसरे राजनीतिक संगठन, उनको बड़े सम्मान पूर्वक हम बुलाएंगे, वो भी आवें, वो भी अपना प्रतिनिधित्व करें। अरे भाई, ये भारत का 125-130 करोड़ के जो जनता का देश है, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा दिव्यांग है और इनकी संख्या चूंकि अब 21 कैटेगरी हो गई है तो इससे और ज़्यादा बड़े हुए होंगे। मेरा ख्याल है 15 करोड़ से ऊपर होंगे। तो 15 करोड़ में अगर सभी विकलांग साथी ट्रस्ट की इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम पूरे सबका संगठन बना लेंगे। हम भी एक संगठन बढ़ाएंगे, दूसरे दलों को भी, दिव्यांगों से जुड़े संगठनों को भी अपने संगठनों को और विस्तार देना चाहिए और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी जिला इकाइयां बनाना चाहिए। हमारे संगठनों में
और दूसरे संगठनों में टकराव खत्म करने का प्रयास जरूरत है कि फला संगठन उनका है, फला मंच उनका है, फला दल उनका है। इस विषय में अगर हम लड़ाई करते रहेंगे तो हम अपनी आवाज कभी नहीं उठा पाएंगे और इसी तरीके से झुंझुने पे 500 के पेंशन खींचते रहेंगे, 250 300, और बस कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमारे पास इतनी रिपोर्टें हैं रखी कि शिकायतें रखी हैं कि ग्राम पंचायतों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं लेकिन उनको शौचालय नहीं मिले। ग्राम पंचायतों में कॉलोनियां दिव्यांग व्यक्तियों को नहीं दी गई। प्रधान जी को मालूम है कि दिव्यांग व्यक्ति को कॉलोनी देकर के क्या करे, ये अपने परिवार में इसकी कोई सुनता ही नहीं। इसके दिव्यांगों को अगर असंतुष्ट भी कर देंगे तो कौन इनके परिवार से हमको वोटें मिल जाएंगी। और दिव्यांग व्यक्ति भी थोड़ा सा स्वाभिमानी है, ऐठे अलग अलग घूमते रहते। ऐठे नहीं, थोड़ा सा विनम्रता पूर्वक सहयोग करके, शिकायत न करके, सहयोग करके अपने अस्मिता को, अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए आप कहिए। नहीं कहते हैं, अगर प्रधान जी नहीं देते तो ब्लॉक नहीं देता, तहसील से, जिला से आरटीआई मांगिए कि कितने दिव्यांगों को इसमें कितने आपके कॉलोनियां आई, उसमें कितने प्रतिशत दिव्यांगों को दिया गया। तो इन सब बातों को आपको करने की जरूरत है। ये आवाज नहीं उठाएंगे तो जैसे बजट आया इसी प्रकार से अनेकों बजट आते रहेंगे, आपका कोई एक रंच मात्र आपको पैसा नहीं मिलेगा। बस इसी तरीके से हवाई में आप जूझते रहें। विकलांग साथी ट्रस्ट आपका संगठन है, आपके लिए गौरव की बात है। आपका दिव्यांगम चैनल है, आपकी वेबसाइट है। हमने तो कुछ दिन अखबार भी निकाला था लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से हम अखबार नहीं चला पाए। अगर हमारा अखबार होता, हमारे पास पैसा होता तो हम बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव बना सकते थे। हम रोज आज अखबार जो है, आज जो मीडिया है, वही जब कुछ ज़्यादा बोलती तब सरकारें उनकी बात सुनती हैं। चाहे जिसकी सरकार हो, किसी भी दल की हो सरकार, हम किसी दल विशेष से न तो हमका जुड़ाव है, न तो हमें उनसे कोई आलोचना हम करते हैं, न उनसे हमारा कोई दुराव है, न जुड़ाव है, न दुराव है। किसी भी राजनीतिक दल से न तो जुड़ाव है न दुराव है। तो इस प्रकार से हमें अपने संगठन पे आज का वीडियो हम आपसे बड़ी रिक्वेस्ट पूर्वक, बड़ी मेहरबानी करके आप लोग अपने अपने संगठन को विस्तार दें। हमारे संगठन मंत्री और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो सब आपके पास जा करके आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। हमारे महामंत्री हुसैन रजा साहब हैं, उनको मैं भेजूंगा आपके पास अगर मैं नहीं आ सकता हूं। जब जरूरत पड़ेगी, संगठन गठित हो जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं भी आने का प्रयास करूंगा। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम विकलांग साथी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों से भी आग्रह करते हैं कि वो किसी अहंकार में न रहें कि ये पद हमारा हो गया, हम बहुत बड़े कोई हो गया। हम आपकी सेवक हैं, आपकी ही तरीके से मामूली आदमी हैं। हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम कोई विशिष्टता नहीं चाहते। हमारे संगठन में, ट्रस्ट में इस बात की कड़ाई से हमने मना कर दिया, बता दिया लोगों से कि हमको कभी भी हम आए तो फूल माला और ये बड़ा अनावश्यक व्यय करके स्वागत सत्कार मत किया जाए। बस आप प्रेम से बोलें, हमारे साथ संगठन हो, विकलांग साथी, विकलांग एकता जिंदाबाद के नारे हों। ये किसी व्यक्ति के नारे न हों कि उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, विष्णुकांत मिश्रा जिंदाबाद, ये सब इसको इस कड़ाई से हम इसको मना करते हैं। और ये अगर हम ये सब करने लगेंगे तो राजनीतिक दलों, विकलांग साथी ट्रस्ट में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। फिर वही अहंकार और स्वाभिमान और अपने को बहुत बड़ा दिखाने का एक बड़ा भौकाली स्वरूप बनाने का प्रयास होने लगेगा। फिर जब भौकाली स्वरूप बनाने लगेगा तो दूसरे लोग आने के, हम ये भौकाल प्राप्त करें, आपस में टकराव होगा, आपस में भ्रष्टाचार होगा, जैसे कि होते हैं। हम ये सब चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं। और मित्रों, कभी भी भ्रष्टाचार न करिएगा प्लीज। आप लोगों से न तो हम चंदा लेते हैं, न तो हम किसी से ये कहते हैं कि ये पैसा उनको दे दीजिए। वो हमारा कोई भी एक व्यक्ति, अगर कोई भी पदाधिकारी आपसे कभी भी पैसा मांगे तो हमें तुरंत शिकायत करिए। इसके दिव्यांगम पे ही खाली आप कमेंट में भी अगर शिकायत किसी के भेज देंगे तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन होगा, जांच होगी। और किसी को 1 रुपया, 1 नया पैसा नहीं देना। कोई सदस्यता शुल्क हमारे यहाँ नहीं। हाँ, आपकी जिला इकाइयाँ अगर कुछ गठित करती हैं और वहाँ के खर्च चलाने के लिए आपस में कुछ धन संग्रह करती हैं तो वो हमें हमारे संज्ञान में होना चाहिए, कितना धन किसने लिया और किसका वो कितना खर्च हुआ, और उसका बाकायदा बैंक अकाउंट होना चाहिए।
तो स्वरूप बैंक अकाउंट नहीं हो सकता, तो उसका पूरा पारदर्शी रूप से हमें उसका पता होना चाहिए। तो इन सब बातों के साथ मित्रों, मेरी आशा है, मेरी भावना है कि आप लोग हमारे संगठन को, अपने संगठन को विस्तार देंगे और एक नाम देश में बड़ी जोर से मुट्ठी बन करके हम लोग उभरेंगे और मुट्ठी बन करके हम सरकार के ऊपर, बाहरी सरकारों को एक आवाज बन करके सुनाने का प्रयास करेंगे। समझे? जय हिंद मित्रों। हमारी बात को और इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को आप अपने वीडियो बनाकर भेजिए। अपने जिले के बाद एक समस्या भेजिए, आपके क्या विचार हैं जो हम आज बता रहे हैं, इसको वीडियो बनाकर भेजिए। हम वीडियो पे आपका नाम प्रसारित करेंगे, आपका भी नाम ऊंचा हो। ये जरूरी नहीं कि वीके मिश्रा ही रोज आते रहें। हमारे बहुत सारे विद्वान वक्ता प्रवीण सिन्हा हैं, अंजलि अग्रवाल जी हैं और हमारे रिजवान मंसूरी साहब का वीडियो बड़ा बढ़िया जा रहा है, बहुत अच्छा। उनको इन सभी लोगों के अच्छा जा रहा। डॉक्टर मनोज गुप्ता का वीडियो आता है, बहुत अच्छा जाता है। उन लोगों को सबको सब लोग आपसे जुड़े हैं। आप फिर इन लोगों से पीछे क्यों रहे? आप भी आगे बढ़िए। इन लोगों से प्रतियोगिता है तो आप प्रतियोगिता में आगे बढ़िए, अपनी बात कहिए। और प्रतियोगिता ये कोई झूठ मूठ की प्रतियोगिता नहीं, ये सच्चे दिल की आवाज है। दिल की आवाज को देने के लिए ये दिव्यांगम चैनल आपका अपना चैनल है। नमस्कार मित्रों, शुभकामनाएं।